सुप्रभात। आज हम बीए बीएड प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की प्रथम इकाई के अंतर्गत लगने वाले प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास के अंतर्गत निहित श्याम संदेश के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पद संख्या 22 का अध्ययन करेंगे और 22 पद संख्या इस प्रकार है कि जाता है पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना, जो पुष्पों के विशिक बल से विश्व को बेजता है। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानसोन्मादिनी है। शब्दार्थ देखिए आप। पंचशर 5 बाणों वाला अर्थात कामदेव, विशिक अर्थात नुकीले, विक्षेपशीला शीलवान चित्त को भी भेद डालने वाला, मानसोन्मादिनी मानस को आनंदित करने वाली या उन्मादित करने वाली, मानस अर्थात मन को आनंदित करने वाली को मानसोन्मादिनी कहा जाता है। प्रसंग पूर्ववत चल रहा है। पूर्ववत से अभिप्राय ये है कि पिछले पद में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण का संदेश मथुरा से उद्धव राधा को सुनाने के लिए लेकर आए हैं। राधा जी को वे संदेश सुना चुके हैं। धैर्यपूर्वक राधा जी ने अपने मन में अत्यंत पीड़ित होते हुए भी, प्रिय के वियोग से ग्रसित होते हुए भी धैर्यपूर्वक उन्होंने उस संदेश को सुन लिया है और अब किस प्रकार से वे उद्धव को अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं कि श्री कृष्ण से उन्हें कितना प्रेम है और किस प्रकार का प्रेम है, उसकी जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति बड़ी ही इसमें आकर्षक बन पड़ी है। तो जो आज पद संख्या 22 है जिसका हम अध्ययन करेंगे अभी, वो पद संख्या 22 के अध्ययन से पूर्व मैं आपको ये संक्षिप्त से जानकारी देना चाहूँगी कि पद संख्या 21 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि राधा श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम को समझाती है। किसको समझाती है? उद्धव को समझाती है कि हे उद्धव, मोह जो होता है वही मनुष्य में आकर्षण उत्पन्न करता है। यानी मोह जब उत्पन्न हो जाता है तो मोह ही प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है और मोह ही ऐसा है जो मनुष्य को हर प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए क्या कर देता है? दुनिया में विवश करता है कि प्रेम के वशीभूत होकर व्यक्ति वो हर काम कर सकता है जो कि सामान्य में नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति वो आकर्षण और वो मोह, वो प्रेम उत्पन्न हो चुका है। तो इसी आधार पर जहाँ मोह को परिभाषित किया था पद संख्या 21 में, वहीं पर अब राधा पुनः कह रही है उद्धव से। व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि जाता है पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना। राधा प्रिय के विरह में मोहग्रस्त लोगों की व्याख्या कर रही है। किसकी व्याख्या कर रही है? अपने माध्यम से ऐसी अनेक प्रोषित प्रतीकाएं या वियोगियों की, जो वियोगी है या जो विरक्त उस भाव को झेल रही है, सन्यासी नहीं कह सकते हम, जो अपने प्रेमी या अपने प्रियतम से दूर है, अपने पति से दूर है, ऐसी स्त्रियों को भी अपने साथ सम्मिलित करती हुई सबके भावों को एक साथ सम्मिलित रूप से उद्धव को बता रही है राधा कि हे उद्धव, पंचफूल के शरों, शर अर्थात बाण को धारण करने वाला कामदेव, कामदेव किसके देवता माने गए हैं? सौंदर्य और प्रेम के। तो पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्ति मान, यानी 5 फूल के बाणों को धारण करने वाला कामदेव उसी मोह की काल्पनिक मूर्ति माना जाता है। मोह क्यों उत्पन्न होता है? राधा उद्धव से कह रही है इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है उद्धव। मोह तो कामदेव उत्पन्न कराते हैं। उनके पास जो 5 फूलों के बाण हैं, उन फूलों के बाणों के कारण ये सब होता है। राधा कह रही है इसमें हम स्त्रियों का कोई दोष नहीं है उद्धव। जो पुष्पों के विशिक बल से विश्व को भेदता है, जो फूलों के नुकीले कोमल बाणों से प्रत्येक सरल निष्काम हृदय को भेद कर वासना में बना डालता है। यानी अगर कामदेव अगर सामान्य मनुष्य के मन में वासना या प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं करेंगे उद्धव, तो वो मनुष्य का हृदय क्या होगा? प्रेम से विरक्त रहेगा, प्रेम विहीन रहेगा, और प्रेम विहीन रहेगा तो क्या है? उसके मन में किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए प्रेम की कोई भावना उत्पन्न नहीं होगी और वह अपने आप से ही जुड़ा रहेगा और एक सामान्य सा जीवन जीता रहेगा। तो इसमें
सामान्य मनुष्य का कोई दोष नहीं है कि हमारे मन में अगर किसी के प्रति आकर्षण या प्रेम उत्पन्न होता है या हम उसके प्रति मोह का भाव रखते हैं या उस मोह के आवेश में आकर हम कुछ भी क्रियाकलाप कर जाते हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। राधा किससे कह रही है? उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, सामान्य मनुष्य का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष देना ही है तो तुम किसे दो? 5 फूलों के बाणों को धारण करने वाले उन कामदेव को दो। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला है। और यही नहीं, इस मोह के ग्रस्त हो जाने पर शीलवान मर्यादित व्यक्ति का चित्त भी क्या होता है? कामनाओं से भर उठता है। यानी कामनाएं, आकांक्षाएं, मोह कह लें, प्रेम कह लें, आकर्षण कह लें, राधा कह रही है कि हे उद्धव, किसके मन में नहीं होता है? तुम मुझे इस बात की जानकारी दो कि तुम किसी व्यक्ति के लिए कह सकते हो कि वो मोह से रहित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। और व्यक्तियों को मोह में डालने का काम कौन करता है? मोह पाश में आबद्ध करने का काम, बांधने का काम कौन करता है? कामदेव करते हैं। तो दोष देना है तो किसे दो? तुम दोष कामदेव को दो, क्योंकि उनके कारण हमारी ये स्थिति होती है। न्यारी लीला सकल जिसकी मानसोन्मादिनी है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के मानसों को, मन को, हृदय को उन्मादित करने वाली, आनंदित करने वाली काल्पनिक मूर्ति कामदेव को मनुष्य के मन में जागृत करने का मूल कार्य रूप आकर्षण द्वारा मोह ही करता है। यानी संसार में जितने भी प्रेम की परिधि में आने वाले कार्य हो रहे हैं, राधा कहती है कि हे उद्धव, 2 व्यक्तियों के बीच में प्रेम होता है और वह प्रेम कितना गहरा है और अपने प्रेम की पूर्णता के लिए व्यक्ति संसार में क्या से क्या कर जाएगा या क्या क्रियाकलाप करेगा, इन सब का निर्धारण और उससे ये काम करवाने का श्रेय किसे जाता है? एकमात्र कामदेव को। तो तुम्हें जो भी कहना है तुम किससे कहो? कामदेव से कहो, क्योंकि जिस मोह की तुम चर्चा कर रहे हो उद्धव, वो मोह किसने दिया है? वो मोह तुम्हारे देवलोक के देवता 5 फूलों के बाणों को धारण करने वाले श्री कामदेव ने ही दिया है। उन्हीं के कारण हमारा हृदय क्या होता है? उन्माद से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, आकर्षण से भर जाता है और मन में हमारे किसी के प्रति भी मोह का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब हम पद संख्या 30 का अध्ययन करेंगे। वैचित्र्य से वलित उसमें ईदृशी शक्तियाँ हैं। ज्ञाताओं ने प्रणय उसको हे बताया ना तो भी, हे दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा होती है, किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। शब्दार्थ देखिए आप। वलित आवरण में लिपटी हुई, गिरा हुआ। ईदृशी यानी अलौकिक। अलौकिक क्या होता है? लौकिक और अलौकिक 2 रूप होते हैं। अलौकिक ईश्वर के लिए कहा जाता है, यानी जिसका संबंध इस मानवीय जगत से नहीं है। मानवीय जगत जिसमें हम रह रहे हैं, हम निवास करते हैं। मनुष्य के साथ ईश्वर रहते हैं? नहीं रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देवता कहाँ वास करते हैं? वो तो अलौकिक जगत में वास करते हैं। और मनुष्य कहाँ वास करते हैं? आप और मेरे जैसे मनुष्य कहाँ वास करते हैं? लौकिक जगत में। तो ईदृशी का किसी कहा गया है? अलौकिक को कहा गया है। भूरी आसंग लिप्सा, अधिक अनुरक्ति की लालसा। अनुरक्ति की लालसा यानी प्रेम की लालसा। लालच, लालच वो वाला लालच नहीं जो धन का लालच होता है, वो लालच नहीं। एक लोभ, एक मोह जिसकी चर्चा अभी राधा कर रही थी उद्धव के सामने, उसके लिए कहा गया। प्रणयज प्रेम। प्रसंग फिर पूर्ववत है कि वही प्रेम, मोह और आकर्षण की चर्चा कर रही है। किससे कर रही है? राधा उद्धव से कर रही है। अब हम व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि वैचित्र्य से वलित उसमें ईदृशी शक्तियाँ हैं कि हे उद्धव, रूप सौंदर्य के मोह आकर्षण द्वारा उद्दीप्त यानी उत्पन्न हुई, वासना और उन्मादों में लिपटी ऐसी अनेक विचित्र अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिसे प्राणी नहीं देख पाते। यानी हम सामान्य मनुष्य की बात करते हो उद्धव, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि रूप सौंदर्य के मोह आकर्षण में ऐसी कई अलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं जिसको हम तो देख ही नहीं पाते, लेकिन उनमें भी मोह और आकर्षण होता है। और वही सामान्य मनुष्यों में
मोह और आकर्षण के बीज क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी। अनेक विद्वानों ने प्रेम के सूक्ष्म रहस्य को जानने वाले ज्ञाताओं ने इसे प्रणय कहा है, और यदि नहीं भी बताया तो मेरी दृष्टि में अलौकिक शक्तियों से भरपूर वासनाएं विचित्र रूप में प्रेम ही कही जाएगी। यानी राधा कह रही है कि हे उद्धव, ज्ञाताओं ने तो उसको प्रणय बताया है। ज्ञाता कौन होते हैं? विद्वान, जिसको हर विषय का ज्ञान है, उसके लिए कहा जाता है, ज्ञाता शब्द प्रयुक्त किया जाता है कि जिसने प्रेम के रहस्य को जान लिया, वो ऐसी स्थिति को कि हम किसी के मोह या आकर्षण में बंधे हैं तो वो इसे क्या कह देता है कि इसे प्रेम हो गया है, ये प्रेम में पड़ा हुआ इंसान है। और यदि नहीं भी बताता है, राधा कहती है कि अगर कोई ऐसी स्थिति को नहीं भी बता पाता है तो मैं तो यही कहूँगी कि अलौकिक शक्तियों से यानी ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर वासनाएं भी विचित्र रूप में तो प्रेम ही कही जाएगी। यानी प्रेम की स्थितियाँ चाहे लौकिक जगत में हो या अलौकिक जगत में हो, राधा कहती है दोनों में ही समान है उद्धव, कहीं कोई अंतर नहीं है। तुम व्यर्थ ही लौकिक जगत के मानव को इसका संदेश दे रहे हो या इसका ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हो कि मनुष्य को मनुष्य से प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर राधा कहती है कि देवलोक में भी प्रेम अगर रहा हुआ है और वहाँ जब प्रेम करने की छूट थी, देवी देवताओं ने भी अपने जीवन में और जीवन काल में प्रेम किया, तो उनका प्रेम और लौकिक जगत में स्त्री पुरुष में या किस मानव में होने वाला प्रेम गलत कैसे हो सकता है। दोनों ही पक्षों के माध्यम से राधा उद्धव को अंतर समझा रही है कि लौकिक जगत में प्रेम किसके कारण हो रहा है, क्योंकि अलौकिक जगत की देन है, ईश्वर ने किया, और ईश्वर ने किया तो वही उन्होंने हमें सिखाया, हमें भी वही करने के लिए प्रेरित किया, तो सामान्य मनुष्य भी कर रहा है, तो इसमें उद्धव वो गलत कहाँ से हुआ। हे दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा, कि इस संसार में दो व्यक्ति यानी दो शरीर मिलते हैं तभी उनके बीच विद्यमान अनुरक्ति और लालसा की भावना प्रबल बनती है, और हमारा एक होना विश्व कल्याण के लिए अति आवश्यक है। ऐसी इच्छा कभी कभी मेरे मन को ग्रसित करती है। राधा कहती है कि उद्धव, तुम जानते हो कि मैं और कृष्ण एक दूसरे से अनन्य प्रेम करते हैं। हमारे मन में एक होने की लालसा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि हम एक निष्ठ प्रेम करते हैं एक दूसरे से। लालसा उत्पन्न होती है कि हम साथ रहें, हर दिन हमारा आनंद में और एक साथ व्यतीत हो। और हर व्यक्ति के, दो प्रेम करने वाले व्यक्तियों के मन में ये भावनाएं स्वाभाविक है, किंतु होती है किंतु प्रणयज है स्थायिनी और प्रधाना। हम शारीरिक रूप से भले नहीं मिल पा रहे हैं, उद्धव से कहती है राधा कि हम शारीरिक रूप से नहीं मिल पा रहे हैं उद्धव, किंतु हमारे बीच में विद्यमान प्रणय का विधान यानी प्रेम का कारक तो स्थायी और प्रधान है। यानी हम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। किसके विषय में कह रही है? राधा अपने विषय में और कृष्ण के विषय में कह रही है कि उद्धव, मैं कृष्ण को नहीं देख पा रही, बात नहीं कर पा रही, उनके साथ नहीं हूँ, कृष्ण मुझे देख नहीं पा रहे, मुझसे बात नहीं कर पा रहे, मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में जो वास्तविक, जो शाश्वत, जो सच्चा प्रेम है, वो प्रेम क्या है? स्थायी है। वो किसी भी स्थिति में मिटने वाला नहीं है। चाहे कितने ही वर्ष, कितने ही जीवन, कितनी ही सदियाँ व्यतीत हो जाए, हम एक दूसरे से ना मिलें, हम एक दूसरे को ना देखें, तो भी राधा का कृष्ण के लिए प्रेम और कृष्ण का राधा के लिए प्रेम अमिट है, कभी मिट नहीं सकता। तो राधा इस पद के अंतर्गत अपने प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शा रही है कि कितना प्रबल है राधा का कृष्ण के लिए और कृष्ण का राधा के लिए प्रेम। एक निष्ठ और सच्चा प्रेम है, उसमें मिलना या साथ में रहना, ऐसी कोई भी स्थितियों को राधा नकार रही है कि हमें आवश्यकता नहीं है उद्धव।
कृष्ण मथुरा में रहेंगे और राधा ब्रज में रहेगी, हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, तब भी हमारे बीच का सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। पद संख्या 24। जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती, हो पाती है शुद्ध क्षुधा अन्न आसक्ति जैसे, वैसे ही रूप निलय नरों मोहिनी मूर्तियों में, हो पाता है न प्रणय हुआ मोह रूपादि द्वारा। शब्दार्थ देखिए। प्रणय तृषितों प्रेम के प्यासे, तृषा अर्थात प्यास, क्षुद्र क्षुधा भूखे की भूख का दूर होना, निलय बंधे हुए या गिरे हुए। प्रसंग पूर्ववत ही चल रहा है। पूर्ववत का अभिप्राय अभी तक मेरे विद्यार्थी समझ चुके होंगे। पद संख्या जो 23 में अध्ययन किया कि मोह, आकर्षण और जिस प्रेम की चर्चा राधा कर रही है वही इस पद के अंतर्गत भी प्रसंग वही है कि राधा और उद्धव के मध्य संवाद चल रहा है। उद्धव सुन रहे हैं राधा की बात कि प्रेम, मोह और प्रेम लौकिक जगत में भी है, अलौकिक जगत में भी है। इन सब बातों को सुन रहे हैं, वही प्रसंग चल रहा है। अब हम व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती, यानी राधा कह रही है कि प्रेम और मोह के पारस्परिक अंतर को मैं समझाती हूँ उद्धव को कि प्रेम और मोह में अंतर क्या होता है। हर एक व्यक्ति मोह तो उत्पन्न कर लेता है, मोह उसमें उत्पन्न हो भी जाता है, मोह के फेर में वो पड़ भी जाता है किसी व्यक्ति के, लेकिन प्रेम बहुत अलग चीज़ है उद्धव। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। अब वो कैसे है राधा समझाती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार प्रेम के प्यासे लोगों की तृषा यानी प्यास प्रेम होती है, पानी नहीं हो पाती है शुद्ध क्षुधा अन्न आसक्ति जैसे। यानी दूसरी पंक्ति में राधा कह रही है कि भूखे लोगों की आसक्ति क्या होती है? अन्न से, अन्य से नहीं होती है। दो उदाहरण देकर समझाया है कि उद्धव, जिस व्यक्ति को जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता जीवन में होगी, उसकी क्षुधा, भूख, तृषा उससे ही समाप्त होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति को पानी की प्यास लगी है उद्धव, तो उसकी तृषा को हम उसे भोजन देकर शांत नहीं कर सकते। और किसी भूखे को भोजन की आवश्यकता हो उद्धव, तो हम उसे प्यासा समझकर पानी देकर उसकी भूख नहीं मिटा सकते। होता है क्या ऐसा कि भूख लगने पर पानी पीने से भूख मिट जाए और प्यास लगने पर खाना खाने से प्यास मिट जाए? नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। प्यास लगने पर व्यक्ति को पानी ही पीना पड़ता है और भूख लगने पर भोजन ही खाना पड़ता है। तो ये उदाहरण देकर राधा उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, भूखे लोगों की आसक्ति किससे होती है? अन्न से होती है। और प्यासे लोगों की प्यास किससे बुझती है? पानी से बुझती है, अन्य से नहीं। वैसे ही रूप निलय नरों मोहिनी मूर्तियों में। अब तीसरी पंक्ति में राधा कह रही है कि उसी प्रकार रूप सौंदर्य के घेरे में बंधे हुए लोग मोहित कर देने वाली मूर्तियों में ही बंधे रहते हैं। और रूप सौंदर्य से जिसको प्रेम हो, आकर्षक व्यक्ति से जिसे प्रेम हो जाए, चाहे पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से, तो वो उसकी मूर्ति में ही बंधा रहेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में वही सबसे सुंदर है। पूरे दुनिया में कह लें उसके लिए वही सुंदर है, जिससे उससे प्रेम हो गया वही व्यक्ति सुंदर है। सामान्य सी बात है कि इस संसार में जिस स्त्री को जिस पुरुष से प्रेम हो जाए तो उसे वही अच्छा लगेगा, इसके अतिरिक्त उसे अन्य कोई भाएगा नहीं। और अगर किसी पुरुष को संसार में किसी स्त्री से प्रेम हो जाए तो उसके लिए वही सुंदर है, वही एकमात्र स्त्री सब कुछ है। दूसरी स्त्रियों में उसे वो रूप सौंदर्य या लावण्य की अनुभूति नहीं होगी। हो पाता है ना प्रणय हुआ मोह रूपादि द्वारा, अर्थात प्रेम की प्यास पानी से नहीं मिलन से जाती है। अब राधा कह रही है कि ये प्रेम की प्यास है उद्धव, पानी की प्यास नहीं है जो पानी पीने से चली जाएगी, ये तो मिलन से ही जाएगी कि जब राधा कृष्ण का मिलन होगा तभी ये प्यास बुझेगी। भूखा व्यक्ति अन्न खाकर तृप्त होता है, वैसे ही रूप आकर्षण में बंधा हुआ व्यक्ति किसी के रूप सौंदर्य में, किसी की सुंदरता से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या होगा? शारीरिक तृप्ति को ही सब कुछ मानेगा।
यानी उसे पाना चाहेगा, अपने साथ रखना चाहेगा। जो उनका प्रेम नहीं, एक मोह और रूप का आकर्षण है। यानी राधा कहती है कि हे उद्धव, वो प्रेम जिसमें शारीरिक प्रेम को अहमियत दी जाए, शारीरिक प्रेम को मुख्य माना जाए, शारीरिक संबंधों को प्राथमिकता दी जाए, वो कभी आत्मिक प्रेम नहीं हो सकता उद्धव। मैंने कृष्ण से प्रेम किया है, लेकिन शारीरिक प्रेम की लालसा से नहीं किया। राधा ने कृष्ण से जो प्रेम किया है उद्धव, वो उनकी आत्मा से किया है, और राधा भी कृष्ण से अपनी आत्मा से प्रेम करती है। हमारा प्रेम आत्मिक है उद्धव, हमारा प्रेम शारीरिक वासनाओं के आकर्षण में बंधा हुआ नहीं है। हम एक दूसरे से शारीरिक प्रेम नहीं करते, हम एक दूसरे से आत्मिक प्रेम करते हैं। और जिस मोह की तुम बात कर रहे हो ना उद्धव, राधा कह रही है कि जिस मोह की तुम बात कर रहे हो उद्धव, उसमें क्या होता है, दो व्यक्तियों में रूप आकर्षण से मोह उत्पन्न होता है, और वो मोह की समाप्ति कहाँ होती है, शारीरिक संबंधों पर जाकर। लेकिन राधा और कृष्ण ने क्या किया है, प्रेम किया है, और प्रेम का दर्जा ईश्वर के समान होता है। उसमें शारीरिक आकर्षण की कहीं भी कोई जगह नहीं होती। उसमें दो आत्माएं होती हैं, शुद्ध आत्माएं होती हैं, शुद्ध मन से प्रेम करती हैं, एक दूसरे के प्रति भावना रखती हैं, और वही एकनिष्ठ और सच्चा प्रेम होता है। ये आपके इस इकाई के अंतर्गत जो कवि हरिओद हैं, उनके जितने भी हमने पदों का अध्ययन किया, ये पद संख्या 24 जो है ये अंतिम पद है, और इस पद के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है कि किस प्रकार से राधा उद्धव से कह रही है कि मोह क्या होता है और प्रेम क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। राधा ने कृष्ण से और कृष्ण ने राधा से जो प्रेम किया वो मोह की श्रेणी में नहीं है उद्धव, वो वास्तविक शाश्वत सच्चे प्रेम की श्रेणी में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।